स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे रॉसकॉस्मोस रियलिटी 2025। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो हम लोग बात करेंगे यूएसएसआर का। तो यूएसएसआर एक्चुअली एक कंट्री नहीं था, कई सारे मतलब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल समझ लिए एक साथ आ गए, छोटे छोटे रीजन छोटी छोटी कंट्री आ गए। तो रहा बात की रीजन में सबसे पहले क्या था, ज़ार्स थे, राजा महाराजा जैसा समझ लीजिए। तो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1917 में और बूम बम ब्रीम करते हुए आपका क्रिएशन हो गया था यूएसएसआर का 30 दिसंबर 1922। मतलब कि ऑफिशियली कि यूएसएसआर एक चीज है, सोवियत यूनियन बन गया है, ये आपका 30 दिसंबर 1922 में हो गया। और रहा बात इसमें बड़े लोग थे और फिर बहुत सारे छोटों को साइड में हडीप लिया गया। आपका रशियंस थे, यूक्रेनियंस थे, बेलारूसियन थे और आपका ट्रांसकार्कस वाला एक रीजन था। कॉकस जैसा कहते हैं, बड़ा अजीब-सा वर्ड है, हम नहीं प्रोनाउंस कर पाएँगे बट है। तो काफ़ी मतलब बड़ा एरिया था और ये दबाव डाल-डाल के बहुत सारे और देशों को भी लपेट लिया। तो स्टार्ट तो ये 4 मेन मेजर सेक्शन से हुआ था लेकिन फिर बहुत बढ़ गए। और रहा बात कि स्पेस में इनका नाम काफ़ी सीरियसली लिया जाता है क्योंकि ये फर्स्ट नेशन टू पुट मैन मेड ऑब्जेक्ट इन स्पेस। यानी कि ऑर्बिट का मैथमेटिक्स लोगों को पता था। V2 रॉकेट बन चुका था। तो काफ़ी लोगों को था कि ऑर्बिट में जाना थ्योरेटिकली पॉसिबल, लेकिन ये पहले बने जो करके दिखाए। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये स्पुतनिक 1 हुआ था 4 अक्टूबर 1957 को। और रहा बात कि ये इस टाइम पे क्यों हुआ 1957 पे? आप समझिए कि इससे 1 साल पहले या कुछ दिन पहले, मतलब एक ज़ोन पहले अमेरिका में मतलब V2 के साइंटिस्ट लाए गए थे, नया रॉकेट पे काम चल रहा था, तो उन्होंने क्लेम, और आईसीबीएम तब तक डेवलप हो चुका था। मतलब कि V2 का बड़ा भाई बन चुका था। तो उनका हिसाब ये था कि हम लोग एक ट्राई करेंगे सैटेलाइट को डालने का। ये ऐसे रिमार्क में बोल दिया। अब रहा बात सोवियत यूनियन को, क्या भैया हमको तो इससे आगे जाना पड़ेगा। और सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट भी काम कर रहे थे, एक सैटेलाइट बनेगा। सैटेलाइट, प्रॉपर सैटेलाइट जिसमें इंस्ट्रूमेंट हो, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो। ये क्योंकि काफ़ी अजीब लोगों को लगता है ना भैया इसमें तो सिर्फ बैटरी था और एक रेडियो पुई 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 कर रहा था। तो ऐसा क्यों था? बात था कि वो सैटेलाइट को समझ में आ गया। जब ये अनाउंसमेंट का बात आया कि वो अमेरिकन्स जाने वाले हैं, तुरंत उस प्रोजेक्ट को रोका गया और बोला गया कि तुरंत एक ऐसा चीज़ बनाओ जो 5 मिनट में बन जाए। ये बनाया गया। इसे इसे मतलब समझिए एकदम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है जो धड़ाक से बनाए और धड़ाक से एक आईसीबीएम के ऊपर रख के लॉन्च किए। मतलब कि इसको बहुत रश किया गया था, मतलब एकदम एक्सपर्टाइट, तुरंत करो वैसा करके किया गया था। और ये उन्होंने लॉन्च कर दिया और इसका रिजल्ट वही हुआ जो चाहते थे, फाड़ दिया इसने अमेरिका का। ये आप समझ लीजिए कि स्पेस रेस ट्रिगर हो गया था और अमेरिका की एकदम फट गई थी। मतलब कि 2 ही बार कहा जाता है कि अमेरिका का ढंग से फटा है। एक पर्ल हार्बर जब हुआ था, दूसरी बार जब ये हुआ था। सोवियत फायर अर्थ's सैटेलाइट इनटू स्पेस, इट इज सर्कलिंग द ग्लोब एट 18,000 माइल पर आवर, स्फीयर ट्रैक्ड इन 4 क्रॉसिंग ओवर यूएसए। यानी कि वो घूम रहा है, धरती घूम रहा है और आप भी घूम रहे हो, राइट? तो एक पॉइंट के बाद वो ये अमेरिका के ऊपर से चल जाएगा। और बात ये था कि इससे पहले जो आईसीबीएम थे, वो था कि लॉन्च करेंगे और भिड़ेंगे। अगर आप किसी चीज़ को ऑर्बिट पर रख सकते हो, तब तो आप कहीं पे भी लॉन्च कर सकते हो। मतलब आप लॉन्च करके छोड़ दिए हैं उसको कि हाँ जी, अरे आप अभी उछलोगे हम धड़ाक से ऑर्बिट से गिरा देंगे। तो ये डर जो था, फाड़ दिया अमेरिका का। तो वही समझिए। और यहाँ से तो गाड़ी खुली और रहा बात शुरू-शुरू का काफ़ी सारे अचीवमेंट, जैसे यहाँ तो स्पुतनिक पहले हुआ था, ये फर्स्ट ह्यूमन भी कर लिए। तो काफ़ी कैपेबल थे। मतलब भरपुष्ट, जैसे कहते हैं ना, हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त वैसे थे। क्योंकि इनके पास रिसोर्स की कमी नहीं थी। मतलब सोचिए कि सोवियत यूनियन का रिसोर्स इतना ज़्यादा था कि अमेरिका स्पाई करके उनसे टाइटेनियम खरीद के उस एसआर-71 बनाया, उससे जाके स्पाई किया। था ही नहीं। मतलब आप कम रिसोर्स के मामले में डिस्कशन ही नहीं है। सोवियत यूनियन के पास हर चीज़ था। फिर बुद्धि, क्या बुद्धि था? हाँ, भले ही ये वो मतलब हेड प्रोजेक्ट को नहीं उठा पाए V2 रॉकेट के, लेकिन उनके पास बुद्धि था, इंटरनल भी था और जर्मनी से भी अच्छे खासे लोग उठाए थे। और बजट के लिए टेंशन नहीं था क्योंकि यूएस राइवलरी थी, यानी बजट बनाओ ना सर, बजट बाद में देखा जाएगा। तो ये था सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। अब रहा बात कि आप बाहर से देखेंगे बहुत लोग अभी भी ऑर्गेज़्म लेते हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल था, वो तो अमेरिका बस एंड में किया ना, ये हॉलो था। खैर जो भी सोवियत यूनियन पढ़ा है वो तो यही समझेगा, क्योंकि अगर आप इतने बढ़िया थे तो फेल कैसे हो गए? तो वही समझिए कि अमेरिका पूरी तरह से स्केर्ड था और सिर्फ एक बात से स्केर्ड था जो कि जेन्युइन बात थी। उनको पता था कि कोई बुद्धि वाला आदमी है, सोवियत यूनियन में नहीं काम होता है। अब कैसे कौन बुद्धि वाला बैठ गया? जैसे कि
रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर बॉम्ब को खुद से नहीं बनाया, लेकिन उनको प्रोजेक्ट हेड बनाना ज़रूरी था, नहीं तो काम नहीं होता। तो यानी इनको समझ में आ गया, यानी सीआईए को, कि कोई है जिसके पास बुद्धि है। अब वो कोई था सेर्गेई किरशलॉफ, ये महाशय जी। और ये महाशय जी बेसिकली फादर हैं स्पेस प्रोग्राम सोवियत यूनियन का, और ये मतलब पहले एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर थे। और मतलब इनको हटाइए, अगर टाइम मशीन में जाके आप इनको हटा देते हो, खत्म, देयर इज़ नो स्पेस प्रोग्राम। सोवियत यूनियन में कुछ नहीं था, ये सबको मतलब काम कर पाए। और रहा बात कि इनको जेल डाला गया था, और ये कब किए गए थे? स्टालिन जब फूँक रहे थे बहुत, तो स्टालिन का जो ग्रेट पर्ज हुआ था, उस टाइम इनको गुलाग में डाला गया। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप गुलाग वर्ड समझ रहे हो, वो जेल नहीं है। जेल में आप जाते हो, कुछ साल रहते हो, फिर बाहर आते हो। गुलाग होता है कि आप जाते हो, गायब हो जाते हो। मतलब कि वहाँ आपको टैग करने के लिए भेजा जा रहा है। इनको भी गया, बहुत टॉर्चर किया, इनका जबड़ा तोड़ दिया गया, सब चीज़ किया गया, लेकिन थैंकफुली कुछ साल तक ये टिक पाए। एंड फिर बाहर से किसी को जब समझ में आ गया, अरे भैया बनाने वाला कोई चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो, काबिल हो, तो इनको वापस निकाला गया। इसीलिए बोले सोवियत यूनियन के पास बुद्धि था, बस चलाने वालों के पास बुद्धि नहीं था। और सबसे बड़ा दिक्कत जो था, कमज़ोर कड़ी था जो सोवियत यूनियन का, वो था कि प्राइवेट एंटरप्राइज़ नहीं थे। यानी कि कई कंपनी अलग-अलग काम नहीं कर रही है, या कई कंपनी एक ही काम को अलग-अलग तरीके से नहीं कर रही है। जैसे कि अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि हमें सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो कई लोग ट्राई करेंगे। मतलब कि उस टाइम में अर्ली स्टेज था, तो एयरफोर्स अपना ट्राई कर रहा था, नासा उस टाइम नहीं था। नैक करके एक अलग ब्रांच था, नासा नहीं था। फिर दूसरे ब्रांच थे, ऐसे-ऐसे करके अलग-अलग ब्रांच अलग-अलग ट्राई कर रहे थे। तो अलग-अलग ट्राई करने से कोई और भैया हम ये मिक्स ट्राई करेंगे, कोई लगा ये करके हम मिक्स ट्राई करेंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन क्विक टेस्टिंग में हो जाती है, और सबका नॉलेज अगर आप शेयर करते हो, तो आपके पास बहुत एडवांस आ जाते हैं। भैया 1 साल पहले आपको कुछ नहीं पता था, 5 साल बाद अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्योंकि अरे ये करोगे, अरे ये इन्होंने किया था, ऐसे करके रिजल्ट आया। बहुत एक्सपेडाइट डेवलपमेंट होता है। जैसे कि इंडिया से क्यों नहीं जेट इंजन बना? क्योंकि इंडिया बोलता है कि हम गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएँगे, गवर्नमेंट को ऐसा थोड़ी करेगा कि टाटा तुम बनाओ, महिंद्रा तुम बनाओ, तुम लोग लड़ो, और तुम लोग में से जो बेस्ट होगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ऐसा नहीं हो रहा है। उसमें हो रहा है कि भैया हाल हम बना लेंगे, हाल को हम पैसा देंगे 35 साल से, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 35 साल तो जा चुका है। तो ये सोवियत यूनियन से ही हमने ये उठाया बाय द वे। तो सोवियत यूनियन में का पेनल्टी क्या पड़ता है? उसमें पेनल्टी पड़ता है, कंपटीशन नहीं होता है। यानी कि अलग-अलग तरीके से कोई चीज़ ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो ये तुक्का वाला बन जाता है। अगर आपका तुक्का सही बैठा, बल्ले-बल्ले, तुक्का गलत बैठा है, कोई यू टर्न नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, टाइम चला जाएगा। और ग्रोथ तो होता ही नहीं है, रिडंडेंसी और रेज़िलियंस कुछ नहीं, क्योंकि बोले सब एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। इसको बेसिकली समझिए वन ट्रिक शॉट पे आप चल रहे हो। यानी कि जो हेड बंदा है, अगर सही से काम कर ले रहा है, सही चीज़ कर ले रहा है, बल्ले-बल्ले। अमेरिकन में कि हेड बंदा गलती भी करेगा, दूसरे बैठे हुए हैं कि भैया वो हम रिकवर कर देंगे। तो इसीलिए बोले इनका इंपॉर्टेंस बहुत हाई था। टू बी फेयर, जब इनको गुलाग से निकाला गया, थोड़ा-सा इज्जत से ट्रीट करने लगे, और इनको सेफ्टी डिटेल दिया गया कि नहीं सर, आप थोड़े इंपॉर्टेंट हो। लेकिन बहुत टॉर्चर हुए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब 60s में ही टपक गए। ये सब लोग कर रहे थे, मतलब ये जिस दिन गए, सोवियत यूनियन फुस, स्पेस प्रोग्राम तो फुस। क्योंकि इस गंदे माहौल में भी ये चमकाती है कि हम किसी तरह कचोड़-कचाड़ के सबको कर देंगे। तो वही है। अब रहा बात कि एक दूसरा आपको समझना पड़ेगा। जैसा आप लोग देखेंगे, जो काफ़ी सारे मीम्स हैं कि सब चीज़ तो हम सोवियत यूनियन किया। सर, सोवियत यूनियन ऐसा नहीं कर रहा था कि आज कर दिया 10 साल बाद अमेरिका आएगा, वैसा नहीं था। दिन के गैप थे। यानी कि वो इनके आप समझिए ऑलमोस्ट ऐसा था कि स्पाई एजेंसी थी, वो पकड़ ले रहे थे कि अमेरिका कब करने वाला है कुछ, तुरंत उससे 1 दिन पहले कर दो। जैसे कि आपको देखिए, जो फर्स्ट मैन इन स्पेस जो है, वो आपका यूरी गगारिन थे। उसके 23 दिन के बाद आपका शेपर्ड लॉन्च हुआ है। बोलेंगे 1 मिनट, शेपर्ड सुने हुए हैं? हाँ, जेफ बेज़ोस उसी के नाम पे आपका न्यू शेपर्ड रॉकेट दिया गया, और वो भी सब ऑर्बिटल फ्लाइट था। बोलेंगे तो अमेरिका सब ऑर्बिटल क्यों कर रहा था? अमेरिका हर चीज़ कर रहा था, बस स्टेप बाय स्टेप कर रहा था, क्योंकि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स थे। मल्टीपल बोले ना, एयरफोर्स अलग ट्राई करना चाह रहा था, आर्मी अलग ट्राई करना चाह रही थी, नैका जो है वो अलग ऑप्शन पे चल रहे थे, सब अलग-अलग कर रहे थे। तो ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप करना पड़ रहा था। उनका था कि भैया पहले सब ऑर्बिटल कर लो, उसके बाद ऑर्बिट जाके, ऑर्बिट में खतरा है कि अगर आपका री एंट्री काम नहीं किया, फँस जाएगा आदमी। अब वो एकदम रिस्क नहीं ले सकते थे। जैसे कि वो ऐसा नहीं है कि सोवियत यूनियन ने कुत्ते भेजे तो अमेरिका कुछ नहीं किया, अमेरिका चिंपैंजी भी भेजा। लेकिन अंतर ये था, सोवियत यूनियन भेजे मरने के लिए, उसको पता था उसमें कोई रिटर्न ऑप्शन नहीं है। भेज दिया, गया। सो अमेरिकन का था कि भाई उसमें पैराशूट होना चाहिए, सब चीज़ ट्राई तो करो, हो नहीं हो अलग बात है। ट्राई करो। ऐसा एक बार भी वो लॉन्च नहीं किया कि नहीं सर इसमें कुछ होगा ही नहीं। वो गया तो गया, वैसा नहीं किया गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों का जो गैप जो है वो उतना बड़ा नहीं है। 23 दिन का आप अंदर समझिए। अब बोलोगे नहीं वो ऑर्बिट था, यही वो स्पाई देख लिया कि अच्छा ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, उससे आगे बढ़ाने के लिए ऑर्बिट कर दिया गया। अगर ऑर्बिट सक्सेस होता है बल्ले-बल्ले, नहीं होता है तो क्या टेंशन है, ये हो जाएगा। एंड येस, ये हकीकत वाला फ़ोटो है। एक एस्ट्रोनॉट ऐसे स्वाहा हो चुके हैं स्पेस में। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सोवियत यूनियन इकलौता ऐसा कंट्री बना है, अभी तक होपफुली ये दोबारा ब्रेक ना हो, कि स्पेस में किसी का जान गया है।
ये 3 एस्ट्रोनॉट्स आपके कॉस्मोनॉट सॉरी जब सोयूज़ का पहला मिशन था उसमें आ रहे थे, एक वाल्व फेल हो गया, खत्म, एस्फिसिएट कर गया, मतलब कि ऊपर में ही साफ हो गया तब नीचे आए हैं। फिर इनका भी वही रिटर्न के टाइम में इनका पैराशूट फेल हो गया, बैम कर दिया। तो बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ है इनके साथ। और वही अमेरिका में ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, अमेरिका में ये सबसे खतरनाक था अपोलो 1, लेकिन वो रॉकेट पे नहीं हुआ। और मून मिशन जब तक कोल्ड वॉर चल रहा था तो कुछ डिस्कशन ही नहीं, कोल्ड वॉर में एक भी लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ है। स्पेस शटल में हुआ और तब तक तो सोवियत यूनियन ऑलमोस्ट निपटने पे था। पहला वाला में बूस्टर गया, वो भी कार्बन लाइन से नीचे, दूसरी बार रिटर्न हुआ कार्बन लाइन के नीचे, वो क्रैक किया। स्पेस में ऊपर जाने का मतलब ये मिसफॉर्च्यून अभी तक अमेरिकन्स में किसी को नहीं मिला है। ये सोवियत यूनियन तो डे 1 से ही कर लिया है, मतलब हडिप्पा मार दिया। तो समझना बहुत ज़रूरी है। और ये अमेरिका स्केर्ड था और बुद्धि इनके पास था। अमेरिका के पास उतना बढ़िया बुद्धि नहीं था, लेकिन स्टेबल पॉलिटिक्स था, यानी कि जो मल्टीपल ऑप्शन ट्राई कर मल्टी कोर प्रोसेसर चला रहे थे, वो धड़धड़ा के पिकअप कर लिया। आप जानते होंगे कि सोवियत यूनियन ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया स्पुतनिक। आप जानते होंगे अमेरिका ने पहला सैटेलाइट को क्या लॉन्च किया? नहीं, हमको नहीं पता है। आपने कभी वैन एलन रेडिएशन बेल्ट का नाम सुना है? बोले हाँ, वो उसी के लिए नाम दिया गया है। वो अमेरिका का पहला सैटेलाइट था जिसको वैन एलन रेडिएशन बेल्ट को चेक करने के लिए भेजा गया था। वही बोले मल्टीपल ऑप्शन था। सारे पहले सैटेलाइट का देखिए, उसमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, सब डे 1 से रेडी था। वो किए, टेस्ट किए कि स्पेस में रेडिएशन है, खुले जगह में, खुले वैक्यूम में रेडिएशन है, उसको मैप किया गया। उसी के एवज में प्रोजेक्ट का नाम उसके बंदे पे दिया गया, वैन एलन। जैसे कि रूडोल्फ डीजल के नाम पे डीजल लिक्विड को नाम दिया गया है डीजल, वैसे ही सब लोग जानते हैं ना वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, वही है। अंतर वही था, अमेरिकन प्रोजेक्ट अलग तरीके से चल रहा था और सोवियत यूनियन के स्पाई बहुत अच्छे थे और ये किसी तरह बेचारे बांध के रखे हुए थे। जिस दिन ये गए, जो कि 60s में ही चले गए, बहुत लंबा नहीं जी पाए। वही बोला, गुलाग से बच गए, वही बड़ी बात थी। लेकिन वही हॉलो था, पूरा सिस्टम हॉलो था, मतलब किसी तरह से कुछ लोग मेहनत करके चला रहे थे, लेकिन टिकना नहीं था कभी। अब रहा बात, टिकना तो था ही नहीं, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ रशिया। तो सोवियत यूनियन गया, स्वाहा हो गया आपका 26 दिसंबर 1991 को, मतलब ज़्यादा लंबा टिक नहीं पाए। अब रहा बात की रशिया सर्वाइवर बना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। रशिया सक्सीड नहीं किया है, मतलब कि इतना बड़ा देश था, वो इतना हो गया, वो तो रशिया ही था। तो रशिया ये किया। अब रहा बात कि उनके पास आया ब्रोकन इकोनॉमी, यानी कि जब ये 1991 में हुआ था, हालत बहुत ज़्यादा खराब था सोवियत यूनियन का। वो बहुत पैसा जला दिए थे स्पेस प्रोग्राम में, लेकिन सब बोल रहे प्राइवेट कंपनीज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, कंपटीशन नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, खाने को लोगों को खाना नहीं मिल रहा और आप स्पेस में जाके हुलू लुलू कर रहे हो, वैसा चल रहा था। जैसे कि आप एकदम समझिए कि नॉर्थ कोरिया वाला लॉजिक पे चल रहे थे कि नॉर्थ कोरिया में एकदम ये है, क्या बोलते हैं, तंगी पड़ी हुई है हर चीज़ के लिए, लेकिन आईसीबीएम के लिए पैसा है, वो वाला बात पे चल रहे थे। तो लोग एकदम टूट चुके थे पॉवर्टी और स्टुपिडिटी से, थक गए थे। और रहा बात उस एंड में, फाइनल चेरनोबिल भी हो गया, फिर आपका अफगान वॉर भी हो गया, मतलब लोग टूट चुके थे। ये दिखा कैसे? टोटल फर्टिलिटी रेट रशिया का अगर आप देखेंगे, तो जब सोवियत यूनियन बना था उस टाइम 6.3 चल रहा था और जब कोलैप्स किया वो बेयरली 2 पे आ चुका था। लोग थक चुके थे भैया, मतलब वही बर्थ रेट अगर 2.1 से नीचे जाता है, आप टुक-टुक, आप मतलब डेथ की तरफ जा रहे हैं और यू टर्न नहीं होता है इसमें। तो एक बार अगर वो नीचे चल गया, तुरंत लोगों को रिकवर करना रहता है और अभी तक वो रिकवर नहीं हुआ है। 1991 में हुआ, वो 2 के पास पहुँच रहा था और अभी वो 1.7, 1.2, 1.1 ऐसा चला गया है। मतलब कि यू टर्न नहीं होना है अब उसका। तो ये बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ सिचुएशन मिला। और रहा बात कि इस टाइम में अमेरिका की फिर फट गई कि भैया अगर सोवियत यूनियन के बुद्धि वाले लोग चले गए बाहर, यानी कि अरब नेशंस पे चल गए, जिसको वो लोग कहते थे एडवर्सेरियल नेशन टू द वेस्ट, ये कैटेगरी दिया गया। और मान लीजिए किसी के पास बुद्धि रहा कि ठीक है भैया ये बंदा है, इसको जो चाहिए जो करना है दे दो, बस पैसा दो, बस इससे काम निकलवाओ, इसको पैम्पर करो। अगर वैसा कर दिया तो सब आईसीबीएम बना के बैठ जाएंगे। तो उसी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसको कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब बोलेंगे कि आईएसएस में ये रशिया क्यों घुसाया गया है? बस वही था, वो प्रोजेक्ट चाहते थे कि वो सारे स्पेस साइंटिस्ट हैं जो कि आईसीबीएम के ऊपर का टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उन सबको वैसे छितराओ मत, मार्केट में खुला मत उतारो। सब अरब नेशंस उनका मेन था कि वो सब हड़प लेंगे, हम फिर से अब सबके पास आईसीबीएम आ जाएगा। तो इसीलिए उनको बोला कि भैया तुम यहीं पर रखो, तुम्हारा हम बजटिंग करते हैं किसी तरह से, मतलब स्पेस साइंटिस्ट को बचाओ योजना चालू कर दी है। तो वही और बाय द वे अमेरिका का जो ओरिजिनल स्पेस स्टेशन का प्लान था उसका नाम बहुत अमेरिकन था, फ्रीडम, स्पेस स्टेशन फ्रीडम। तो उसको बदल के बोल दिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो वही किया गया था कि आईसीबीएम की टेक्नोलॉजी बाहर ना जाए, बेसिकली एडवर्सेरियल नेशन के पास नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर उस टाइम सोच रहे होंगे कि इंडिया के पास या पाकिस्तान के पास भी पहुंच ही जाएगा। तो वही है, तो ये प्लान था। और रहा बात, पुतिन आया इस टाइम में और पुतिन ने सेंट्रलाइज कर दिया पावर को, देश को किसी तरह से स्टेबल किया।
अब रहा बात की जो एसेट्स मिले थे सोवियत यूनियन का, वो सारे खोखले थे। जैसे कि आप ये ब्यूरान शटल है, तो मैं खोखला क्यों बोल रहा हूँ? बात है कि ये सब पे पैसा लोगों का लूट के बनाया गया था। मतलब कि सब जगह से आप लूट लो और उसको स्पेस प्रोग्राम में डाल दो। अगर आपका लूटने का ये जो मतलब सोवियत यूनियन है वो गया, तो कोई इसको नहीं सपोर्ट करेगा कि भैया यहाँ मेरे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा और आप बोल रहे हो कि हम ये स्पेस ऑर्बिटर प्लेन बनाएँगे। तुरंत प्रोजेक्ट कैंसल कर दिया गया। ये हम ये बनाएँगे, तुरंत कैंसल कर दिया। बात वही था कि सपोर्ट नहीं कर सकते थे। बहुत मतलब कहते हैं ना दिखावन में, जैसे वही बोलेंगे नॉर्थ कोरिया वाला लॉजिक में, दिखाने के लिए कि हमारे पास आईसीबीएम है। अरे तुम्हारे लोगों के पास बिजली नहीं है, तुम आईसीबीएम दिखा रहे हो। ऐसा हालत था। मतलब बहुत ही बुरा हालत है। इसीलिए इतना सारा जो हाइप देखते हैं ना, वो सिर्फ़ हाइप है। वो मतलब आप समझ लीजिए ना, खून बेच के आप स्पेस शटल बना रहे हो, वैसे थोड़ी चलेगा। तो यही है, जितना भी एसेट था सब वहीं था और मेजॉरिटी एडवांस प्रोग्राम स्क्रैप कर दिए। ये शटल को क्रैश कर दिया गया। ये एनर्गिया रॉकेट था या कुछ था, ऐसे-ऐसे बहुत सारे रॉकेट सब स्क्रैप किए। ये एक ठो सोयूज़ बचाया गया और कुछ नहीं, बाकी सब शिप डिलीट कर दिया। तो ये रशिया के पास आया, टूटा हुआ देश आया 1991 में, जिसकी इकोनॉमी की बैंड बजी पड़ी थी। पब्लिक का फेथ खत्म हो चुका था। बोल रहे ना, वॉर देख चुके थे, न्यूक्लियर डिज़ास्टर देख चुके थे, थक गए थे लोग, थक गए। मतलब कि खाने को खाना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ़ वोडका मिल रहा है। और इसीलिए आप रशियन बॉटल में देखिए, वोडका में कैप नहीं होता है। और इतना उनके पास वही एक ऑप्शन था कि भैया सबको दारू सस्ता दे दो, कि भैया ढक्कन खोलिए 1 लीटर 1 शॉट में पीजिए। कभी ध्यान दीजिए, अमेरिकन में कैप रहता है, रशियन में कैप नहीं होता है। इतना ज़्यादा वो दारू लोगों को देने लगे और कुछ है ही नहीं। पोटैटो बनाओ, पोटैटो से वोडका बनाओ, घुस रहो और क्या करोगे? कुछ करने को है ही नहीं। बहुत बुरा हालत था, इसीलिए ये सारे कबाड़ के खाने में पड़े हुए हैं। और ये तो टूट गया अब। इसका जो छत था वो टूट गया, क्रैश कर गया। म्यूज़ियम पीस भी नहीं रख पाए, सोच लीजिए। म्यूज़ियम तक इसके लिए नहीं बना पाए कि भैया इसको म्यूज़ियम में रख दो। स्पेस शटल आपको इससे ज़्यादा चकाचक दिखेगा। तो रहा बात की ठीक है, ये तो हो गया 1991 में। उसके बाद 2025 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लगभग 30-35 साल की बात हो रही है, तो क्या प्रोग्रेस हुआ है? तो हिसाब समझिए, सोयूज़ जो था, वो कोर प्रोग्राम था और इसका फर्स्ट लॉन्च जो हुआ था, यानी कि ये 1967 में हुआ था। और रहा बात, उसको इन्होंने मॉडर्नाइज़ किया। लेकिन आप समझ लीजिए, वो मॉडर्नाइज़ेशन बहुत हवा महल वाला है, यानी कि अभी का, यानी कि अगर कल को रशिया कोई सोयूज़ लॉन्च करता है, उसमें अभी भी माचिस तीली लगा के फायर करते हैं। इसीलिए उसमें आप वो नीचे लकड़ी रहता है, लकड़ी में रहता है, उसपे स्पार्क करते रहते हैं। वो अभी तक अपग्रेड नहीं किया है। वो उस टाइम सेंस बनता था 1967 में, बट ना तो वो टी-टैप पे गए, ना तो इलेक्ट्रिक आर्क पे गए, और शायद वो कुछ अति भयानक ट्राई हो रहा है रैप्टर इंजन में, और ये शायद माइक्रोवेव कैविटी इग्निशन ट्राई किया जा रहा है रैप्टर में। तो टेक्नोलॉजी अभी भी उनका वही है। बेसिकली 1970s का जो टेक्नोलॉजी, वो अभी भी वही माचिस से कर रहे हैं। कुछ चेंज नहीं। और बाय द वे, जो इतना फचांग वाला, अगर आप देखेंगे कि भैया इतना फचांग वाला आपका रॉकेट का वो क्यों है? रॉकेट जब 1967 में बनाए थे, वो रेस कर रहे थे। डेवलप नहीं कर रहे थे, रेस कर रहे थे। भैया अमेरिका करेगा, तुरंत करो। तो हुआ कि सर रॉकेट बना देंगे, लेकिन वो टर्न नहीं कर पाएगा। अरे ठीक है, टर्न मत करो, हम रॉकेट पैड टर्न कर देंगे। पैड है, पैड को ही घुमा देंगे, इसीलिए उसमें इतना फचांग ज्योमेट्री है कि पैड को ही घुमा देंगे। भैया किधर लॉन्च करें, इधर लॉन्च करना, हम घुमा दे रहे हैं। इधर लॉन्च करना, हम इधर घुमा दे रहे हैं। ये आप सैटर्न 5 का देखिए, वो जाएगा सीधा, फिर इधर जाना वो कर सकता है। वही डिफरेंस, वही बोले, माइंडसेट का डिफरेंस वही था कि मतलब तुरंत करो, ना कि अच्छे से करो। अमेरिका का था कि भैया 4-5 कंपनी लगी हुई है, कोई ना कोई तो सुलझा लेगा ही, थोड़ा देर होगा, होगा, लेकिन फिर हम चमकेंगे, और चमके तो अच्छा से चमके। तो और बाय द वे, आप समझिए 1969 में हडिप्पा मारे हैं चाँद पे। और सोयूज़, ये आपका सोयूज़ का रॉकेट का पहला लॉन्च 1967 है। गैप देख रहे हैं, गैप बहुत टाइट है। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत पीछे था अमेरिका, वैसा नहीं था। वो दिन में पीछे था कि अरे यार! तुम 5 दिन आगे चले गए। और एंड में तो बोले ना, सोवियत यूनियन बचा ही नहीं, क्या बोले अब वो। फिर आप बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम, जो इनका लॉन्च पैड है, ये इकलौता है बाय द वे, जो सोयूज़ को पूरे इस तरह से हैंडल कर सकता है। इससे पहले खूब सारा बनाए थे, लेकिन चूँकि आईएसएस का ऑर्बिट थोड़ा-सा मतलब इक्वेटर के पास थोड़ा-सा है, सन सिंक्रोनस में नहीं है, तो यहीं से लॉन्च कर सकते हैं। और बाय द वे, ये रशिया में नहीं है, ये बाहर है, ये आपका कज़ाकिस्तान में है। तो $100 मिलियन वो देते हैं इस साइट को मेंटेन करने के लिए, कि भैया ये साइट पे रशिया का पूरा रहेगा। वो अच्छा सा डीलिंग है, चलते आ रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि यही एक साइट है जो पूरी तरह से सस्टेन्ड है, अपग्रेड किया गया। था 3-4 ठो, लेकिन बोले बजट नहीं था। 3-4 ठो में धीरे-धीरे सब टूट-फूट के खत्म हो गए, फिर ये बचा था, इसी को मेंटेन करते रहे। और एनर्गिया रॉकेट, एक दूसरा रॉकेट सीरीज़ बना रहे थे जो अपग्रेड होना था सोयूज़ का। बोल रहे हैं माचिस से जला रहे हैं भैया, उससे तो आगे बढ़ो। 1967 बल्ले-बल्ले सर, उस टाइम अब क्या उस टाइम सब लोग क्या स्मार्ट है भाई, माचिस लगाओ, इग्नाइट करो, खुश रहो भैया, क्या आप ये हाइपरगोलिक लगाएँगे, आप उसमें ये फ्लैश इग्निशन करेंगे, क्या छोड़ रहे हो? माचिस लगाओ, खुश रहो। लेकिन अब सर माचिस थोड़ा टाइम हो गया, लेज़र डाल दो सर, माइक्रोवेव डाल दो। माइक्रोवेव मेरे को सबसे खतरनाक लगता है, कौन ऐसे उसको फ्री बॉडी में माइक्रोवेव इग्निशन कर पा रहा है?
पता नहीं रैप्टर में शायद वही है, बट वो आईटार डेफिनेशन में वो कोई नहीं शेयर कर रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो वही है। लेकिन क्या रशिया बना पाया? हाँ, बनाया, लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो हुआ। केडेंस भी बहुत कम है, इसीलिए आप कभी-कभी सुनिएगा कि ये एनर्गिया रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। मतलब उस नाम का एक ठो और पुराना रॉकेट भी था। बहुत बहुत हल्का प्रोग्रेस, मतलब आपको इसरो का प्रोग्रेस इससे ज़्यादा बेटर लगेगा। हाँ, बस ये इसको मेंटेन ज़रूर रख पाए, ये एकदम क्लियर बात है। ये था इनके पास रॉकेट, इसको रखे, इसका शुरू का एनालॉग मशीन सब चल रहा था, उसको धीरे-धीरे इलेक्ट्रॉनिक से बदले, फिर धीरे-धीरे उसे डिजिटल किए, वो सब हुआ है। लेकिन रॉकेट अभी भी पुराना ही है, पुराना ज़माने का ही है। और ये समझ लीजिए, इस पे जितना और प्रोग्रेस का बात था वो सारा होल्ड कर दिया गया 24 फरवरी 2022 को। अब बोले 2022 को क्या हुआ? ये बोले कि हम यूक्रेन पे हड्डी पंप मारेंगे, फिर से सोवियत यूनियन बनाएँगे। अच्छा जा तो नहीं रहा है। तो ये हुआ प्रोग्रेस। इसीलिए आपको सिर्फ़ ये रॉकेट अगर एकदम एक जैसा फिलॉसफी का लगता है, कारण वही है, सेम है। कभी अपग्रेड नहीं किया गया। मतलब इतने टाइम में बोले नहीं, इसरो ग्रो कर लिया भैया, जीएसएलवी 1, 2, 3 पे हम लोग चल गए। ये अभी भी वही है। हम लोग तो मतलब बहुत इसरो के कंपेयर में आप इसको देखिए तो नहीं है, सिर्फ़ इसलिए वो गरीब साइंटिस्ट को बचाओ योजना के भरोसे वो टिके हुए हैं। ये रॉकेट उसी टाइम का स्टार्ट टू फिनिश नहीं किया। चाइनीज़ लोग इससे तो कई गुना चल रहे हैं। अब रहा बात हकीकत क्या है? हकीकत है कि सोयूज़ MS-28 मिशन किया गया था 27 नवंबर 2025 को, जिसमें आईएसएस क्रू के लिए लॉन्च किए, ठीक है? वही एक साइट है जो कर सकता है, और उसमें पैड बूम हो गया। पैड कैसे बूम हो गया? तो पैड जो है, पैड जो ऐसे रॉकेट को पकड़ के ऐसे रॉकेट लॉन्च करते हैं, उसके नीचे एक मैकेनिज़्म है, पूरा ये सिस्टम है, प्लेटफ़ॉर्म समझिए। उस प्लेटफ़ॉर्म में लोग जाके क्लैंप-वैम्प लगाते हैं, माचिस लगाते हैं, वो सब चीज़ करते हैं। वो रिट्रैक्ट होता है। रिट्रैक्ट होने के बाद एक बड़ा-सा दरवाज़ा है, जो दरवाज़ा उसको रोक लेता है। लैक लॉक जो है सिस्टम उसका फेल हो गया, और एक रॉकेट का एग्जॉस्ट जब ऐसे वुश करके निकलता है तो वो एक लो प्रेशर जोन बनाता है, क्योंकि आप हाई वेलोसिटी गैस बना रहे हो, वो खींचने लगता है। किसी कारण से लॉक फेल हो गया, या तो मेंटेनेंस नहीं हुआ था, या कुछ हुआ, लैचिंग नहीं हुई थी, लॉक टूटा। लॉक खुला तो ये पूरा सेक्शन कई 100 टन का चीज खींच के बाहर निकले, मतलब बेसिकली वैक्यूम सक कर दिया आप उसको। और वो धड़ाक से गिर गया। अब रहा बात, क्या है बिना इसके रॉकेट चल सकता है? नहीं। ये कंपल्सरी पार्ट है, ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी है। और आप देख सकते हैं साइज़ बहुत बड़ा है। ये पूरा पैड यहाँ पे पूरा ये गया है, बहुत बड़ा साइज़ है। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि रशिया खो दिया है अपना एबिलिटी आईएसएस पे भेजने का किसी को। जैसे कि स्पेस शटल को जब रिटायर किया गया था तो अमेरिका का पंख कटा, ये रशिया का पंख कटा। अब रशिया के पास कोई अभी, मतलब कि एज़ ऑफ नाउ, जैसे कि दिसंबर 2025 में अगर वो चाहते कि नहीं हमको एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है या आईएसएस पे जाना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। है ही नहीं कोई ऑप्शन। वो लेकिन बाकी सारे पैड्स सोयूज़ के लिए नहीं बनाए गए हैं। वो नए रॉकेट्स के लिए बनाए गए हैं, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए नहीं जा पाएँगे। तो यही है, क्योंकि अगर ये तुरंत नहीं फिक्स करते हैं, मतलब इस पे लग जाते हैं, इसको फिक्स नहीं करते हैं, तो आईएसएस इमरजेंसी मोड में चल जाएगा। आईएसएस को कंटिन्यूअसली रीसप्लाई करते रहते हैं। अगर रशिया अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा करता है, कि मतलब नहीं डाल पाता है, तो फँस जाएँगे। मतलब मैं एकदम क्लियर करता हूँ, कोई हैज़र्ड नहीं होगा कि मतलब खाने को खत्म हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। बहुत इमरजेंसी डाला जाता है, इमरजेंसी के ऊपर इमरजेंसी डाला जाता है। और अमेरिकन्स लोग बैठे हुए हैं, 2-3 ठो ऑप्शन उनके पास भी है। स्पेसएक्स एक ऑप्शन है, जिसमें 2 ऑप्शन आता है, आपका एक कार्गो मिशन हो जाता है, क्रू मिशन हो जाता है, 2 ऑप्शन वहाँ से सॉर्टेड है। फिर आपका सिग्नस स्पेसक्राफ्ट है, वो भी एक ऑप्शन रेडी है कि भैया हम रिसप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आईएसएस खतरे में है। हाँ, बट अगर ये मतलब इसका 9 महीने बाद इसका लॉन्च था, दूसरा लॉन्च, वो अगर नहीं कर पाते हैं, तो आईएसएस रेड में जाएगा। अब रहा बात कि ये डाउन टाइम कितना डाउन टाइम रहता है, ये हमें रशिया का हालत बताएगा। अगर रशिया इस वक़्त कुछ महीने में सॉर्ट कर देता है, जो कि इसको करना चाहिए क्योंकि ये इसका फ्लैगशिप है। आप सर इस समझ रहे, पंख खो देंगे। बहुत बहुत घनघोर बेइज्जती वाली बात है, क्योंकि खूब मज़ा आप ले रहे थे जब स्पेस शटल ये किया गया था, उसको ग्राउंड किया था तो बहुत मज़ा ले रहे थे। तो अब दिखाइए, और आपका तो छोटा बात है, क्या है ये सब, तो रशिया तो साइड में इसको काट-फूट के हटा देंगे, क्या टेंशन है। 5-6 मिनट लगना चाहिए बनने। बाय द वे सोवियत यूनियन वैसे ही उतना स्पीड से काम करते थे। सोवियत यूनियन में ये होता, इट्स लाइक अरे हटो यार, क्या रो रहे हो? 5-6 दिन के अंदर सॉर्ट कर देते क्या करना है, 3 महीने के अंदर जाओ सर टेक इट एंड गो। सोवियत यूनियन अलग लेवल पे चलते थे, जब तक ऊपर कोई मेंटेन वाला अच्छा था। पॉलिटिक्स घुस जाता तो चेरनोबिल हो जाता। तो अब ये हम लोग को बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड व्यू मिलेगा। अगर अगले 9 महीना के अंदर इसे ठीक कर दिया जाता है, ये पूरी तरह सॉर्टेड है, आईएसएस का नेक्स्ट लॉन्च होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बल्ले-बल्ले रशिया इज़ गुड। अगर 1 साल लग जाता है, यानी कि लॉन्च विंडो क्रैश करने लगता है कि सर नहीं होगा, सर रशिया थोड़ा डामाडोल है। 1 साल 2 साल से ज़्यादा लग जाता है, रशिया बहुत बुरे हालत में है। तो ये टाइमलाइन आप लोग देख लीजिए। अगर नेक्स्ट लॉन्च होता है यहीं से, कोई दिक्कत नहीं है, बल्ले-बल्ले, यानी रशिया हेल्दी है। अगर 1 साल से ज़्यादा लगता है, रशिया का हालत थोड़ा-सा
खराब हो रहा है। 2 साल से ज़्यादा लगता है। हम्म, मतलब ये वापस सोवियत यूनियन के रास्ते पे जा रहे हैं। बट टू बी फेयर स्टालिन भी वही रास्ते पे चला था और इनको लगता है स्टालिन बहुत अच्छा आदमी था। इट्स लाइक बट देखिए, क्योंकि मेन दिक्कत वही ना कि 2,50,000 आदमी को तो आपने शिप डिलीट कर दिया। 1 मिलियन आदमी भागे हैं आपके कंट्री से। बचे कितने हैं? और कितने बचे हैं जो स्पेस के लेवल का काम कर सकते हैं? और रहा बात कि ये टूटा क्यों? मतलब क्योंकि सॉर्टेड चीज़ है, मतलब चल रहा है 50 साल से, तो क्या दिक्कत हुआ? मतलब कि लैचिंग की क्यों फेल हो गया? मतलब सॉर्टेड चीज़ है, कहाँ से ऐसा होगा कि भैया आपका लैच टूटा, आपका खींच के बाहर फेंक दिए, कैसे हो गया? तो वही देखिए, आने वाले टाइम में ये हम लोग को एकदम क्लियर कर देगा आने वाले टाइम, बिना किसी का प्रोपेगेंडा के, बिना किसी का सच है, क्या है, गलत है, वो सीधा बात है। अगर ये लॉन्च कर लेते हैं, बल्ले-बल्ले, नहीं कर पाते, थोड़ा-सा डिले होता है, सर थोड़ा-सा आपका हालत खराब है। बहुत टाइम निकल जाता है, सर आपका हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि आपके पास स्पेसएक्स नहीं है। आपका हालत बहुत ज़्यादा खराब है। चाइना से माँगना पड़ जाएगा, इतना बुरा हालत है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन रॉसकॉस्मोस का एक्चुअल हालत कैसा है और पूरा हिस्ट्री समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।